नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे लेखपाल, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 5 अप्रैल। आज का पहला प्रश्न है, नासा के चंद्र मिशन आर्टेमिस सेकंड का हिस्सा बनने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ए जेसिका मीर, बी क्रिस्टीना कोच, सी एनी मैकलेन या फिर ऑप्शन डी सुनीता विलियम्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच आर्टेमिस सेकंड मिशन के लिए चुनी गई पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो चंद्रमा की परिक्रमा करेंगी। यह मिशन दशकों बाद मनुष्यों को चंद्रमा के करीब ले जाने के लिए नासा की योजना का हिस्सा है। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में। आर्टेमिस मिशन का लक्ष्य है चंद्रमा पर पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को उतारना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विशाखापत्तनम में प्रोजेक्ट 17A के तहत के किस उन्नत स्टील्थ फ्रैगेट को कमीशन किया गया? ए INS नीलगिरी, बी INS उदयगिरी, सी INS तारागिरी या फिर ऑप्शन डी INS दूनागिरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी INS तारागिरी। INS तारागिरी प्रोजेक्ट 17A का एक उन्नत स्टील्थ फ्रैगेट है जिसे विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसमें रडार से बचने की उन्नत क्षमता और स्वदेशी हथियार प्रणालियां लगी हैं। प्रोजेक्ट 17A का निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स और GRSE द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय है विशाखापत्तनम में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने भूमि विवादों को कम करने और पंजीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए भू भारती पोर्टल शुरू किया है। तो पूछा जाएगा भू भारती पोर्टल किसने शुरू किया? तो फिर तेलंगाना। यह पोर्टल पुराने धरणी पोर्टल की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया है। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, राजधानी हैदराबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। GSMA के हालिया आंकड़ों के अनुसार कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार ऑपरेटर बन गई है? ए रिलायंस जियो, बी भारती एयरटेल, सी वोडाफोन आइडिया या फिर ऑप्शन डी BSNL। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारती एयरटेल। वैश्विक दूरसंचार संगठन GSMA के अनुसार ग्राहकों की संख्या और नेटवर्क विस्तार के मामले में भारती एयरटेल अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। भारती एयरटेल के संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल। GSMA का मुख्यालय है लंदन, UK में। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस शैक्षणिक निकाय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? ए CBSE, बी NCERT, सी NIOS या फिर ऑप्शन डी UGC। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी NCERT। NCERT को अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है, जिससे यह संस्थान अब खुद की डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू कर सकेगा। यह शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं इस समय धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। हाल ही में राजा रवि वर्मा की कौन सी पेंटिंग अब तक की बिकने वाली सबसे महंगी भारतीय कलाकृति बन गई है? ए शकुंतला, बी दमयंती, सी यशोदा और कृष्ण या फिर ऑप्शन डी अर्जुन और सुभद्रा।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यशोदा और कृष्ण। आधुनिक भारतीय कला के जनक कहे जाने वाले राजा रवि वर्मा की पेंटिंग यशोदा और कृष्ण की नीलामी ने रिकॉर्ड बनाया है। यह भारतीय कला के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक कीमत पर बिकने वाली कृति है। राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था केरल में। उन्हें भारतीय कला का पितामह कहा जाता है। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं की लिथोग्राफी के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। किस संगठन ने उन्नत मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है? ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी आईएमडी यानी कि भारत मौसम विज्ञान संगठन, या फिर ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत मौसम विज्ञान संगठन। आईएमडी ने चक्रवात, बाढ़ और लू जैसी प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी और त्वरित निर्णय लेने के लिए यह नया सपोर्ट सिस्टम तैयार किया है। आईएमडी की स्थापना हुई थी 1875 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। हाल ही में खबरों में रहे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में स्थित यह हाल ही में वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन संबंधी नियमों के कारण चर्चा में रहा है। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भागीरथी नदी यहीं से निकलती है, गंगोत्री से। उत्तराखंड के अन्य पार्क हैं जैसे जिम कार्बेट, नंदा देवी और राजाजी नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। घरेलू मुर्गे, मुर्गियों और अन्य पक्षियों के में अत्यधिक संक्रामक न्यूकैसल रोग पैदा करने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? ए H5N1, बी एवियन पैरामाइक्सो वायरस सीरोटाइप 1, सी स्वाइन फ्लू वायरस, या फिर ऑप्शन डी इबोला वायरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एवियन पैरामाइक्सो वायरस सीरोटाइप 1। न्यूकैलस रोग एक अत्यधिक संक्रामक पक्षी रोग है जो श्वसन और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके प्रकोप से पोल्ट्री उद्योग में भारी नुकसान होता है। इसे भारत में रानीखेत रोग के नाम से जाना जाता है। यह मनुष्यों में केवल हल्का नेत्र संक्रमण पैदा कर सकता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10। हाल ही में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस पश्चिमी अफ्रीकी लैंडलॉक्ड देश को 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है? ए माली, बी नाइजर, सी चाड, या फिर ऑप्शन डी बुर्किना फासो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बुर्किना फासो। भारत ने सागर मिशन और अपनी अफ्रीका आउटरीच नीति के तहत खाद्य संकट से जूझ रहे बुर्किना फासो को चावल की सहायता भेजी है। बुर्किना फासो की राजधानी है ओगाडोगू। यह लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक्ड देश वह होता है जिसकी सीमा किसी भी चारों तरफ से किसी भी साइड से समुद्र से न मिलती हो, उसे लैंडलॉक्ड देश कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। चल रहे राजनीतिक संकट के बीच हाल ही में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए उचरल न्याम ओसोर, बी उखनागिन खुरेलसुख, सी लोबसन्नाम सरैन ओयुन अर्डीन, या फिर ऑप्शन डी साखियागिन एल्बेगा डोरज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उचरल न्याम ओसोर। तो इसको ओसोर से याद रखिएगा आप लोग। राजनीतिक अस्थिरता के बाद मंगोलिया ने उचरल न्याम ओसोर को अपना नया प्रधानमंत्री चुना है ताकि देश में आर्थिक और शासन संबंधी सुधार किए जा सकें। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया को लैंड ऑफ इटर्नल ब्लू स्काई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ इटर्नल ब्लू स्काई। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12।
गगनयान मिशन के जरिए के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की सहन शक्ति और मनोवैज्ञानिक शक्ति का परीक्षण करने के लिए इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ए मिशन गगन, बी मिशन शक्ति, सी मिशन मित्रा या फिर ऑप्शन डी मिशन व्योम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिशन मित्रा। इसरो ने मिशन मित्रा के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को अत्यधिक तनाव और एकांत में रहने का प्रशिक्षण देना शुरू किया है, जो गगनयान के दौरान अंतरिक्ष में अनुभव होगा। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, नहीं है भाई, ये हैं व्योममित्र, इसरो द्वारा विकसित एक महिला रोबोट है। इसको इसरो के वर्तमान अध्यक्ष आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं यार। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अंतरिक्ष जैसी चरम स्थितियों का अनुकरण करने के लिए इसरो वर्तमान में किस अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में मिशन मित्रा का संचालन कर रहा है? ए सियाचिन, बी लद्दाख, सी तवांग या फिर ऑप्शन डी स्पीति घाटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख की ठंडी और विरल हवा अंतरिक्ष जैसी स्थितियों का अनुकरण करने के लिए उपयुक्त है, इसलिए इसरो यहाँ अंतरिक्ष यात्रियों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर रहा है। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं वी डी मिश्रा। लद्दाख में भारत की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। अप्रैल 2026 में म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ए मिन आंग ह्वाइंग, बी आन सान सूकी, या सी विन मिंट या फिर ऑप्शन डी मिंट स्वे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मिन आंग ह्वांग। नाम भी इतना खतरनाक है। सैन्य शासन के प्रमुख यानी कि सेना प्रमुख मिन आंग ह्वांग ने अप्रैल 2026 में म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। म्यांमार की मुद्रा है क्यात। भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। इरेना द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? ये पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या फिर ऑप्शन डी पांचवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा। भारत सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार करते हुए चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना। COP26 में भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। आइए देखते हैं पिछले दिन का अभ्यास प्रश्न जो था उसका उत्तर देख लेते हैं। एक दशक बाद जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का जन्म हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। आज का अभ्यास प्रश्न है, अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी नागपुर या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।